जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। अनहद नाद अपने आप सुनाई देगा अगर यह बात मान ली तो। देखिए बंधु, अनहद नाद एक वह प्रक्रिया है जो हर समय होती ही रहती है, और यह प्रक्रिया हमारे अंदर की है, ये बाहर की प्रक्रिया नहीं है। बाहर की आवाज़ें तो सुनने को मिलती ही है, लेकिन जो अंदर की आवाज़ है, जिसको संतों ने अनहद का नाम दिया है, वह अंदर की आवाज़ है, वह परमात्मा की धुन है। उस धुन को सुनने के लिए पहले पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी ही होती है। पहले हम बैठ करके और रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को सीधा करके, और उसके बाद में कानों में दोनों उंगली लगा लेते हैं, तो वह धुन सुनाई देने लग जाती है। किसी को एक दिन में, किसी को 2-4 दिन में, किसी को हफ्ते में वह सुनाई देने लग ही जाती है। लेकिन इस तरह का अगर हम अभ्यास करते हैं तो वह जो हम कानों में उंगली लगा करके सुनते हैं, वह हमें अपने आप बिना उंगली लगाए सुनाई देने लग जाती है। और उसको जो भक्त सुनते हैं वह अपने अंदर उतरने लगते हैं, और जब अंदर उतरने लगते हैं तो उससे क्या होता है, यह भी आप अच्छी तरह से समझ लें। उससे हमारा मन एकाग्र होने लगता है, क्योंकि जब हमारा मन उस अनहद नाद को सुनता है तो वह अंतर्मुखी होने लगता है। और संतों ने अनहद नाद के बाद में एक प्रक्रिया और बताई है, वह है शब्द, जिसके लिए संतों ने लिखा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा। तो वह जब हम अनहद नाद के अंदर तल्लीन हो जाते हैं, हमारी जो सुरती है उससे जुड़ने लग जाती है, तो उस शब्द का भान होता है जो वाणी से नहीं बताया जा सकता। सिर्फ इतना ही बताया जा सकता जितना बताया जा रहा है। और वह शब्द धुन अनहद के नाद में लीन होने के बाद ही सुनाई देती है। और उसी शब्द धुन में जब मन तल्लीन हो जाता है तो परमात्मा का जो स्वरूप है वह दिखने लग जाता है, उसका अनुभव होने लग जाता है। तो इसलिए पहले तो हमें जप करना चाहिए, फिर हमें अजपा करना चाहिए, फिर हमें अनहद धुन सुननी चाहिए। क्योंकि जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे, हम परम तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए संतों ने कहा है कि जप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समावे शब्द में, ताको काल रखा है। तो पहले हम जप करते हैं, जब जप से हमारा मन बढ़ जाता है तो हम अजपा पे आ जाते हैं, और अजपा से फिर अनहद पे आते हैं। तो ये प्रक्रियाएँ अपने आप धीरे धीरे छूटने लग जाती हैं, और जब हमारी सुरती शब्द में समाने लग जाती है तो हम जो है ना बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। उस काल से हमारा पीछा छूटने लग जाता है, जिस काल का हमें डर होता है। तो इसलिए ये शब्द धुन शुरुआत में हमें सुननी पड़ेगी, कानों में उंगली डालने के बाद में। और उसके बाद में यह अनहद आपको अपने आप सुनाई देगा, उसको आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा सुनते सुनते, तो आप उसको कहीं भी सुन सकते हैं और कैसे भी सुन सकते हैं, और उससे जुड़ना एक भक्त के लिए सर्वोपरि होता है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रक्रिया को ज़रूर अपनाएंगे, इस बात को अपने ध्यान में ज़रूर रखेंगे, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं
तो हमें वह प्राप्ति होगी नहीं जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।